नमस्ते दोस्तों। भाग दौड़ भरी इस दुनिया में हमारा काम सिर्फ आपको काम की बात बताना नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि समय समय पर आपका मूड भी लाइट किया जाए। तो ऐसे ही एक वीडियो लेकर आ गए हैं हमारे कॉलीग विनय, मुखर्जी नगर से। आइए चलते हैं विनय के पास। दोस्तों, आपने अलग अलग प्रोफेशन के लोगों का इंटरव्यू देखा होगा और यह भी जाना होगा कि उनकी फील्ड में करियर कैसे बनाना है। पर आज हम एक ऐसे प्रोफेशन के व्यक्ति से मिलेंगे जिसके बारे में कम लोग ही जानते होंगे। सर, कैसे हैं आप? अरे, दे देंगे एक मुक्का, यहीं फ्लैट हो जाएगा। चोर उचक्का का इंटरव्यू होता है क्या कभी? हमसे पूछ तो लेते कैमरा ऑन करने से पहले। देखो, हमारा काम मेन स्ट्रीम नहीं है, निकलो यहां से। बड़े लोग भी तो चोरियां करते हैं, आप तो बेकार ही बदनाम हैं। मैं बस ये सोच रहा था कि मैं अपने दर्शकों को ये दिखाऊं, एक चोर का जीवन कैसा होता है और इसकी क्या चुनौतियां हैं। अच्छा चलो, अब आ गए हो तो ले लो इंटरव्यू भी। मुझे भी तो जरा सेलिब्रिटी वाला फील आए। वैसे आपने काफी आइकॉनिक जगह चुनी है चोरी करने के लिए। दोस्तों, ये दिल्ली का मुखर्जी नगर इलाका है और ये इंसान यहां यूपीएससी एस्पिरेंट्स को टारगेट करते हैं। तो बताएं, यहां तक का सफर कैसे शुरू हुआ? देखिए, चोरी करके पकड़े न जाने वाली क्वालिटी बचपन से ही मेरे अंदर थी। जब मैं छोटा था और स्कूल में पढ़ता था तो मैं अपने दोस्तों के फैंसी रबर, पेंसिल और चॉकलेट ये सब चुराया करता था। जब हायर क्लासेस में पहुंचा और एग्जाम में मार्क्स की इंपॉर्टेंस पता चली तो मैं परीक्षा में चोरी करने लगा। कभी चिट बनाकर लाता तो कभी दूसरों की कॉपी में ताका झांकी करता। मैंने कई परीक्षाएं चोरी करके पास किए पर कभी भी धरा नहीं गया। धीरे धीरे करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और मैंने सोचा कि मैं यह चोरी का काम प्रोफेशनली भी तो कर सकता हूं। और देखो, आज मैं एक प्रोफेशनल हूं इस फील्ड में। तो आपको किसी ने बताया नहीं कि यह काम लीगल नहीं है और इसमें पकड़े जाने का खतरा है? हाँ, दोस्तों ने बताया था, लेकिन मेरा आत्मविश्वास इतना हाई हो गया था कि मैं अपने गांव से सीधा मुखर्जी नगर चला आया। पर मुखर्जी नगर ही क्यों? यहां तो लोग आईएएस आईपीएस बनने का सपना लेकर आते हैं। देखिए, बात समझिए। थियोरेटिकल तैयारी तो वे किताबों और कोचिंग से कर लेंगे, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल तैयारी कौन कराएगा? आप कल को आईपीएस बनने जा रहे हैं और आज आपका कोई बटुआ मार के चला जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? एक भावी आईपीएस को यह शोभा नहीं देता है। पर मुझे इसमें किक मिलती है, इससे मैं उन्हें भविष्य के लिए भी तैयार करता हूं। ये उन्हें एक तरह का संदेश भी देता है कि बच्चे परेशान मत हो, भविष्य में इससे भी मुश्किल चुनौतियां आएंगी। भागना नहीं है, डटे रहना है। तो आप इस इलाके में किस किस तरह की चोरी करते हैं? जब जहां मौका मिल जाए हाथ मार लेता हूं। कभी किसी के कमरे का दरवाजा खुला रह गया तो उसका थर्मस उठा लिया, या कोई किताब लेकर सेकंड हैंड में दुकान को बेच दिया। कभी कोई बिना लॉक के साइकिल दिख गई सड़क पर लेके फुर्र हो लिए। ऐसी ही मस्ती चलती है बस। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे मेन सवाल पर। सर, कितना कमा लेते हैं एक दिन का? यही कुछ 3,000 से 5,000 तक दिन का। दिन का 5,000 मतलब महीने के 1.5 लाख। इतना तो आईपीएस की शुरुआती सैलरी भी नहीं होती है। हाँ, तो इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? इतने सालों से कॉन्फिडेंस और स्किल अक्वायर किया हूं, उसी का खाता हूं बस। इसे क्या दिक्कत है आपको? सरकार से नौकरी थोड़ी मांग रहा हूं। वो जैसे म्यूचुअल फंड की एड में डिस्क्लेमर आता है ना कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वैसे ही मैं भी माथे पे कफन बांध के निकलता हूं कि स्टीलिंग कैन लीड टू लाइफ रिस्क। और आपको तो पता ही है कि जहां रिस्क है वहां इश्क है। सलाम है सर आपको। आप हमारे जो यंगस्टर्स देख रहे हैं और आपके जैसे बनना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनसे बस इतना कहूंगा कि सक्सेसफुल होने का ये वाला तरीका आउटडेटेड हो गया है और इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा भी कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप चोरी ही करनी है तो ऐसे करो कि किसी को पता भी न चले और आपका सम्मान भी बचा रहे। इतनी मेहनत करो दोस्तों के, अगर पकड़े भी जाओ तो चार्टर्ड प्लेन से कम विदेश तो भाग ही सको। तो सलाह यही है कि प्रीमियम चोर बनो, जिनको लोग चोर नहीं कहते। तो देखा दोस्तों, आज हमने एक बहादुर चोर का इंटरव्यू किया और जो अपने काम को लेकर और अपनी स्किल को लेकर काफी कॉन्फिडेंट और संतुष्ट नजर आए। तो आपको कैसी लगी ये इंटरव्यू? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ऐसे ही रोचक इंटरव्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।